हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अब होगा चमत्कार। कैसे चमत्कार होने वाला है, आपके जीवन में वो कौन सी स्थिति बनने जा रही है, ग्रह स्थिति, जिससे चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। आइए ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसे समझ लेते हैं, जिससे आगे हमको समझ में आएगा कि चमत्कार कैसे होगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध अब अपनी नीच की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे 9 अप्रैल से और 10 मई तक। ये है तो समय बहुत छोटा, परंतु बहुत चमत्कारिक समय है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इसी समय में बुध वक्री होंगे और वक्र अवस्था में ये उच्च का फल देंगे। और साथ में कुछ ग्रहों के साथ युति भी है, जिससे कुछ योगों का निर्माण भी होगा। सूर्य के साथ युति करेंगे ये, मंगल के साथ भी, शुक्र और राहु के साथ भी करेंगे युति। सूर्य के साथ युति करते हुए बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, मकैनिक योग का निर्माण करेंगे, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और जड़त्व योग, जिसे जड़ बुद्धि योग भी कहा जाता है, इसका भी निर्माण करेंगे। तो ये कुछ राजयोग और दुर्योग बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में बड़े लाभ मिलेंगे और सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। आइए समझते हैं कि आपको लाभ क्या मिलने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये समय देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुध को जानते हैं कि ये शेयर मार्केट, विद्यार्थियों के लिए और ये स्टूडेंट, ये जो टीचर हैं या वकील हैं या जो भी बौद्धिक कार्य करते हैं, यह कहा जाए कि हर व्यक्ति बुध से प्रभावित है। क्यों भी हम देखा जाए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये बुद्धि के अधिपति होते हुए हर एक कार्य को, हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं आपको लाभ क्या देंगे। आपके द्वादश भाव के अधिपति बेस होते हुए, तृतीय होते हुए आपके भाग्य में गोचर करेंगे। तो ये भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में अभी तक यदि आप विदेश से जुड़े हुए थे और लाभ नहीं मिल रहा था, अब चाहे आप जॉब कर रहे हों या आपका व्यापार हो, किसी भी तरह आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश की कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो या कहीं भी हो, तो आपको इस समय अब धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रिय दर्शकों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको भी इस समय मौका मिलेगा। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग या कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं आप, वहाँ भी आपकी विजय प्राप्त होगी। आपको सोशल मीडिया से भी लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है, जहां पर आप चाहते थे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा काम कर सकूं, और ऐसा काम जो असंभव जैसा लग रहा था उसे इस समय आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय आपको जब सहयोग मिलेगा भाग्य का, और एक तरफ भाग्य का सहयोग मिलेगा, दूसरी तरफ साहस, आपके अंदर जो एक निर्णय लेने की क्षमता है वो जागृत हो जाएगी, और इससे आपके जीवन में वो काम आप कर सकेंगे जो बहुत मुश्किल लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि असंभव है, इसे करना मेरे बस की बात नहीं है। परंतु ये समय होगा जिसमें आप निर्णय ले सकते हैं और कर सकते हैं। प्रयास करना होगा, क्योंकि बिना प्रयास किए तो कुछ संभव ही नहीं है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपका कोई भी ऐसा काम है जो स्पोर्ट का है, इम्पोर्ट का है, जो भी है, तो उसमें भी आपको लाभ इस समय प्राप्त होने वाला है। और जो विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा ले रहे हैं, इस समय विदेश में हों या स्वदेश में हों, तो इस समय आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होंगी, मौका मिलेगा। बस ज़रूरत है पूरे लग्न के साथ करने की पढ़ाई। अब ये जो लाभ हैं तो आपने समझ लिया, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी समझिए जो कि ज़रूरी हैं। सावधानी क्या रखनी है, जैसे मैंने बताया कि आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा
परंतु यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है। खासकर जहां धन लाभ होगा वहीं व्यय की स्थिति भी बनेगी, इसलिए आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। और ये समय होगा जहां भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु कर्म भी करने की ज़रूरत है। यदि आपने कर्म करने से पीछे हटे तो ये जो आप समझ पा रहे हैं कि मुझे भाग्य का साथ मिलेगा, वो कहना चाहिए कि जो एक आपने कहावत सुनी होगी कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु जो चमकती हुई होती है वो हीरा नहीं हो सकती है। तो इसी तरह आपको भाग्य के भरोसे इस समय नहीं बैठना है, आपको कर्म करना है। यदि आपने कर्म को, संघर्ष को अपना नियम बना लिया, अपना रूल बना लिया, तो इस समय ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो मिल सकती हैं, आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली में, अब जैसे हमने बुध की बात की और भी ग्रहों के साथ युति हुई तो इन सबको देखना होगा और दशाओं को देखना होगा। यदि ये सब सपोर्ट कर रही हैं तो आपको ये पूरी तरह से लाभ मिल सकते हैं। परंतु जन्म कुंडली, क्योंकि 50% जन्म कुंडली और 50% गोचर, दोनों का प्रभाव मिलता है हमें, तो दोनों को देखना जरूरी है। तो विश्लेषण करिए या तो करवा सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके कि हाँ, आपको ये जो लाभ होगा तो ये होगा कि नहीं होगा। तो इसे ज़रूर चेक करें अपनी जन्म कुंडली को। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आप भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति के मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं और नित्य प्रति भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान गणपति का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में चमत्कार हो सके, लाभ मिल सके। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।